So, dear guys, last session we had present simple. We covered present simple in a very broader manner. Now we go to present continuous, which is also called present imperfect. Okay? Present imperfect. Now, continuous as you say, जो काम चल रहा है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का वक्त चल रहा है, हर दिन कोरोना का हम न्यूज सुनते रहते हैं. अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा हूँ, तो ये कार्य चल रहा है. आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. और जैसे हम जो एग्जाम्पल लेंगे, हमने प्रेजेंट सिंपल में मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, इत्यादि आपने किया था. अभी हम फुटबॉल को ही लेके चलते रहेंगे. ओके, तो इसमें मैं फुटबॉल खेल रहा हूं. अब यहां पे वाक्य के अंत में रहा हूं है ना, रहा हूं है. अब देखो यहां पे मैं जो है आई, फुटबॉल फुटबॉल, खेल का प्ले हो जाएगा, रहा का आईएनजी और एम हो जाएगा हूं का. ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या होता है कि ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है. और प्ले क्या है आपका, मेन वर्ब है. तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के पहले आता है. हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा. ओके, इसीलिए जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है तो इसमें वर्ब जो है दो पार्ट में बट गया. एक तो हेल्पिंग वर्ब में बट गया, और एक जैसे एम जो हेल्पिंग वर्ब है और वी आई एन जी मेन वर्ब है. तो इन दो से जो है वर्ब, पूरा कंप्लीट वर्ब जो है इससे, इन दो से अपना बनता है. तो आगे ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एसबीओ फॉर्म पे आ गया. राइट. सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल. तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V1 ING. V1 क्या है, प्ले, ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य अंत में क्या आया, मैं सॉरी वाक्य अंत में आया रहा हूं. अब एम आई का हो गया. अब तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो. अब देखो यू के साथ आर का प्रयोग होता है. हो जब है तो हम आर लगाएंगे. रहे का आईएनजी लगा दिया, खेल का प्ले लगा दिया. ठीक है. अब इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे लगाइए. तो जैसे कि पहले में हुआ था कि जो हेल्पिंग वर्ब है एम, आर भी क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है ना. इज एम आर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है. दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. एंड इसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं. अब क्या है कि हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है. तो सब्जेक्ट यू, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है. तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल. तो क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये जो होता है आपका, आपको ये ध्यान देना है. अब यहां पे क्या था, रहा हूं, और यहां पे रहे हो. ठीक है. ओके ओके. नाउ वह फुटबॉल खेल रहा है,
किसी ने पूछा भाई वो क्या कर रहा है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये खेलने की प्रक्रिया चल रही है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इज से रिप्लेस हो जाएगा, रहा के लिए आईएनजी कर दिया और खेल प्ले कर दिया, ठीक है। एंड ही, अब हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में डालना चाहा, तो क्या है, इज प्लस, है ना, ये तो तुम्हारा वर्ब हो गया, है ना। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी जब बताया कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब प्ले है उसके पहले वो आएगा, है ना, सहायक क्रिया है ये, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, रहे हैं, देखो वाक्य अंत में क्या आया, रहे हैं। वे की इंग्लिश दे हो गए, है का आर आ जाएगा। अब दे है प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इज आ गया, ही इज हो गया, दे आर हो गया, यू आर हो गया, आई एम हो गया, शी इज हो गया। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। इसी तरीके से आपको जो सेंटेंसेस बनानी है, जैसे यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस विद राइट, है ना, राइट के साथ बनाएंगे, ड्राइव के साथ बनाएंगे, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपको राइट के साथ बनाना है, और ये उसी तरीके से बनाना है, आई एम राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, वी आर राइटिंग ए लेटर, है ना। वी के का जो है मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वी के साथ क्या होगा, आर लगेगा, तो वी आर राइटिंग लेटर। सिमिलरली यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस विद ड्राइव, मैं गाड़ी चला रहा हूं या मैं कार चला रहा हूं, गाड़ी की इंग्लिश आप व्हीकल कर सकते हो, VEHICL, आई एम ड्राइविंग अ व्हीकल, मैं कार चला रहा हूं तो आई एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है। यू आर ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, शी इज ड्राइविंग अ कार, like this we can do a lot, okay. Yes, now we will see the negative and the interrogative sentences for present continuous, okay. I am playing football, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, I am not playing football, I am और playing है, आई एम और आई एम है और प्लेइंग, इसके बीच में नॉट आप डाल दीजिए तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल का जो इंटरोगेटिव है उससे क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ओके। ये जो एम है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जब हम सब्जेक्ट, जो कि आई सब्जेक्ट है, उसके पहले अगर हम डाल देंगे, है ना, यानी कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल में एम जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट क्या आई है, आई के पहले कर दो आप, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल हो गया। क्वेश्चन मार्क, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो एम है उसको सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए,
नॉट को मत डिस्टर्ब कीजिए। आई सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके पहले एम लगा दिया तो क्या हो गया, एम आई, नॉट अपनी जगह है, नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं? उसी तरीके से यू आर प्लेइंग फुटबॉल है ना, तो यू के पहले सब्जेक्ट यू है, आर कर दीजिए आप, आर को उठा के सब्जेक्ट के पहले डाल दीजिए, तो आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? अच्छा, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे फिर आर को यू के पहले कर दीजिए, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, तो इसका ही इज प्लेइंग फुटबॉल का जो नेगेटिव है वो हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, नोट कर लीजिए, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इसका जो इंटरोगेटिव है ही इज प्लेइंग फुटबॉल का, इसको पहले ही के पहले डाल दीजिए, तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? ओके, एंड ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो उसका क्या हो जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके जो आप जो है, जैसे हमने अगर स्ट्रक्चर की बात की, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इंटरोगेटिव है एम आई प्लेइंग फुटबॉल में, ये क्या हो गया, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया आपका, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसी तरह से एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो आप लिख सकते हो एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सब सेंटेंस ये लर्न है, तो उससे देख के आप ऑटोमेटिक अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हो। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, these examples are the standard examples. Never forget these examples, because once you remember these examples, your any hitch, any doubt that grows up in your mind will go away. Okay, so these are the standard examples you should always keep in your mind. Similarly, you can frame sentences with I am driving a car, am I driving a car, I am not driving a car, am I not driving a car? Okay, you are driving a car, you are not driving a car, are you driving a car, are you not driving a car, है ना। तो इसमें क्या है, is, am, are, ये होता है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस रखता है, और ये ध्यान आपको रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, चलो, थैंक यू।